अभी सही समय है हमें सोना खरीदने का। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं लोग, गोल्ड आखिर खरीदने हैं, डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड दोनों में अंतर क्या है। तो जो भी लोग चैनल पर नहीं हुए सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही नए नए जानकारी का अपडेट आप लोगों को इस चैनल में मिलते रहेगा। जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले दिमाग में अगर कोई आता है भाई पैसा आ गया अब क्या करे क्या करे क्या करे, पूरा मन अलबला जाता है। भाई पैसा है मेरे पास तो क्या करे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे, कहाँ पे डाले जो रिटर्न हमको ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे डाल दे 2 रुपये का सामान खरीदे तो 4 रुपये में उसे बेचेंगे। सबसे पहले लोग जाते हैं सोना खरीद लेते हैं। सोना खरीदेंगे तो आज 10 रुपये खरीद रहे हैं तो कल 15 रुपये में बिकेगा, 12 रुपये में बिकेगा, तो रिटर्न अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन इसी जगह पर लोग मार खा जाते हैं, नहीं दिमाग काम करता है कि यार पैसा यहाँ फंसा देते वहाँ फंसा। डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हम सोना खरीद रहे हैं तो सोना हम डिजिटल में खरीदें या फिर फिजिकल में खरीदें। क्योंकि डिजिटल में तो आप सोशल मीडिया से किसी भी ऐप के थ्रू खरीदोगे और फिजिकल में कोई भी दुकान पर जाकर या कोई भी शॉप पे जाकर खरीदोगे, वहाँ पे आपका मेकिंग चार्ज लगेगा। मेकिंग चार्ज लगेगा 10 से 20% का मेकिंग चार्ज लगेगा। मेकिंग चार्ज लगेगा तो आपको जिस समय आप बेचोगे उस समय लॉस होगा, क्योंकि मेकिंग चार्ज लग रहा है तो निश्चित है कि आपको लॉस लगेगा। पिछले साल जैसे सोना का उछाल आया था कि मतलब इतना ज़्यादा अप हुआ था सोना में, मतलब 50,000 से 1.5 लाख तक पहुंच गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न अच्छा खासा सोना में मिला था। लेकिन अगर आपको पैसे सोना गोल्ड उस स्थिति में खरीदना चाहिए, अगर किसी पार्टी में पहन करके जाना है, किसी भी शादी में खरीदना है, तो आप फिजिकल सोना खरीद सकते हो। क्योंकि हमें ज्वेलरी शॉप भले उसमें मेकिंग चार्ज लगता है, मेकिंग चार्ज 10 से 20% लगता है, तो उस समय तो आपको मजबूरी बन जाती है खरीदना, क्योंकि हमें सोना खरीदना है पहनने के। इन्फ्लेशन का मानना है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम सोना खरीद रहे हैं तो उसमें लॉस कभी नहीं होता है। अगर शॉर्ट टाइम के हिसाब से खरीदोगे तो लॉस होना वाजिब हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में अगर गोल्ड खरीद रहे हो तो वो निश्चित है कि आपको प्रॉफिट देगा, शॉर्ट टाइम में तो लॉस लगना तय हो जाता है। डिजिटल गोल्ड में आपको सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए किया है, क्योंकि किसी भी ऐप के थ्रू आप खरीदते हो कि हाँ ऐप में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हम कुछ ग्राम सोना खरीद लेते हैं, तो उसे इन फ्यूचर आप घर पे डिलीवर भी कर सकते हो। और फिजिकल गोल्ड हमारी माने तो आप फिजिकल गोल्ड तभी खरीदे जब आपको ज्वेलरी शॉप में या ज्वेलरी बनवानी हो या फिर किसी शादी फंक्शन पार्टी में हो, तो उसे फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। क्योंकि फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज लगता है, मेकिंग चार्ज 10-20% लग जाता है। तो क्या ये सही समय है सोना खरीदने का? तो अगर आपके पास पैसे हैं, अमाउंट है, तो छोटा रकम से छोटा ही खरीदे, कम पैसे करके ही खरीदे। जैसे आज कुछ पैसे खरीदिए, कुछ पैसे आगे खरीदेंगे, उसके बाद कुछ पैसे खरीद, लेकिन एक बार पूरा पैसे उसमें इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और सोना कौन सा, क्या फिजिकल गोल्ड खरीदे, डिजिटल गोल्ड खरीदे, डिजिटल गोल्ड को डिलीवर कर सकते हैं घर पे, नहीं कर सकते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में जानकारी दी। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई वीडियो में कुछ भी कमी आया हो तो उसमें भी कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।